वेलकम अगेन विद्यार्थी मित्रों, मैं बी डी सिंह फ्रॉम विवेकानंद विद्यालय। आज आपको 11th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 पादप आकारिकी में वनस्पति कुलों के बारे में समझाऊंगा। पुष्पों की मदद से, वनस्पतियों की मदद से इस चैप्टर के कुछ अंश लाइव आप लोगों को दिखाऊंगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद आए तो। सबसे पहले हम यहाँ सोलोनेसी कुल देखते हैं। सोलोनेसी कुल को धतूरा कुल भी कहते हैं। धतूरा कुल में यहाँ धतूरा आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो ये देख लीजिए। ये धतूरे का पुष्प है। धतूरे का पुष्प इस तरह का होता है। यहाँ पर और कुछ इसमें बताना चाहूँगा जो पिछले चैप्टर्स में बता दिया है। जो वाहेदल होते हैं संयुक्त होते हैं। तो संयुक्त मतलब सारे के सारे वाहेदल जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संयुक्त हैं। इसी प्रकार से दल देखिए, दल भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए संयुक्त दलीय, संयुक्त वाहेदलीय और कुछ दूसरी बातें हैं पुष्प में, साथ में बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, इनका आवास सबसे बड़ा कुल है ये, और इनका आवास उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण और शीतोष्ण सभी प्रदेशों में पाया जाता है। इसे हम आलू कुल भी कहते हैं। कायिक अभिलक्षण के बारे में देखें तो इनका जो स्वभाव होता है, शाक प्रकार की वनस्पतियाँ, झाड़ी प्रकार की वनस्पतियाँ, छोटे वृक्ष प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनका जो तना होता है वो शाकीय होता है, शाक जैसा। ये देखो, इस तरह का तना होता है इसका, शाकीय। कभी कभी काष्ठीय यानी मोटा होकर के काष्ठीय बन जाता है। वायवीय, सीधा सिलेंडर आकार का। शाखित और ठोस, ये शाखित है, देखिए यहाँ शाखा निकली हुई है, ये ब्रांच है इसकी, ये ब्रांच है इसकी, इसमें भी फूल पुष्प निकला हुआ है। रोमेल या अरोमेल, रोमेल मतलब ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर रोम पाए जाएंगे, छोटे छोटे महीन रोम पाए जाते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं ये रोमेल और अरोमेल। भूमिगत जैसे आलू, आलू के अंदर भूमिगत होता है, उसको भी मित्रों दिखाऊंगा मैं। टमाटर वगैरह के पौधे भी अभी दिखाऊंगा मैं बगीचे में ले जाकर, ध्यान से देखें। पत्तियां इसकी एकांतर होती हैं, सरल, कभी कभी संयुक्त पीछाकार, अनुपर्णी, जालिकावत शिराविन्यास। देखिए जालिकावत शिराविन्यास, ये जालाकार शिराविन्यास है, इसमें जाल पाया जा रहा है शिराओं का। यहाँ पर ये एकांतर है। पुष्प पर्ण की कक्ष में निकल रहा है। पुष्प जो निकल रहा है कहाँ से निकल रहा है? पर्ण की कक्ष में से, इसलिए सहपत्र। दूसरा तुमको समांतर शिराविन्यास दिखा दूं। देखिए इसमें समांतर शिराविन्यास है, ये मक्के का पौधा है, मक्के का पौधा है, समांतर शिराविन्यास देखने को मिल रहा है आपको। ये देखिए, लेकिन इसमें जालिकावत है। पुष्पीय विलक्षण की बात करें तो पुष्पीय विलक्षण में चित्र के साथ बताऊंगा बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पुष्पक्रम एकल, कक्षीय और ससीमाक्ष। ससीमाक्ष मतलब ये देखिए, ये शाखा की सीमा पर, ये शाखा है और शाखा की सीमा पर ये पुष्प लगा हुआ है। ये देखो, इसके बाद में ब्रांच निकलना बंद हो गई, लेकिन इसके नीचे से ब्रांच निकली, वो भी पुष्प में बदल गई। ये देखिए, ये एक और पुष्प निकल रहा है। इस तरह से ये शाखीय। एकल, एकल मतलब एक ही पुष्प निकलेगा एक जगह से। पुष्प उभयलिंगी होगा, यानी कि इसके अंदर देखें तो देखिए नर और मादा दोनों अंग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। ये देख लीजिए, ये पुमंग है और ये बीच में एक जायंग अंग है। ये देखिए, ये जायंग है और बाकी के पुमंग हैं। 3 इधर पकड़े हुए हों और 3 इधर, 2, ये 5 पुमंग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। 5 5 5 होते हैं सब, 5 पंखुड़ी, 5 बाह्यदल पुंज, 5 दल। अभी बैंगन का पौधा भी दिखाऊंगा, बैंगन के पुष्प भी दिखाऊंगा। बाह्यदल पुंज, 5 संयुक्त दीर्घकोशीय, कोरस्पर्शी। कोरस्पर्शी मतलब देखो ये कोर स्पर्श करके लगे हुए, ये कोर को एक दूसरे से पास लगा करके लगे हुए हैं। इसी तरह से देखिए आंकड़े के पुष्प में भी कोरस्पर्शी होता है। सारे की कोर कैसी लगी हुई है? सारी कोर पुष्प के साथ लगी हुई है। ये कोर देखो, कोर एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो कोरस्पर्शी। अगर यही पुष्प इस तरह से एक के ऊपर एक ऐसे करके चढ़ा हुआ लगा हो, इस तरह से एक के ऊपर एक लिपटा हुआ, तो ये व्यावर्तित हो जाता है। पुमंग 5 5 सब होंगे। जायंग द्विअंडपी, यानी जायंग के अंदर 2 अंडप होंगे, युक्तांडपी। तिरछी अंडाशय
ऊर्ध्ववर्ती, द्विकोष्ठी, बीजांडासन फूला हुआ, देखो बीजांडासन यानी बीजांड का आसन जो होता है फूला हुआ होता है, अंदर है इसके। बीजांड अनेक होते हैं। फल संपुट, इसका फल भी दिखाऊंगा, अथवा सरस। बीज भ्रूणपोषी अनेक होते हैं। अगर पुष्प सूत्र की बात करें तो पुष्प सूत्र इसका ये अरीय संरचना, द्विलिंगी, 5 संयुक्त, ये एंडोएशियम 5 संयुक्त, और ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। यहाँ पर गायनेशियम 2 हैं। इसी तरह से दूसरी वनस्पति की बात करूं तो मटर कुल, यहाँ पर ये देखिए इसके पुष्प दिखाए गए हैं। बीज भ्रूणपोषी है। आलू, बैंगन, सोलेनियम मेलेनियम, टमाटर, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, मसाले के रूप में कैप्सिकम यानी मिर्ची, औषधि के रूप में बेलाडोना, और अश्वगंधा विथानिया, ये औषधि के रूप में है। धूमक यानी तंबाकू, धूम्रपान के रूप में, और सजावटी पौधे के रूप में पिटूनिया हाइब्रिडा। ये सारी वनस्पतियाँ मैं आपको दिखाऊंगा आज। यहाँ देखिए ये इसका पुष्प आरेख है। बाहर की इधर बायदल, यहाँ रेड कलर के जो हैं वो दलपुत्र हैं, और दल पत्रों से लगे हुए यहाँ पुंकेसर हैं। स्त्री केसर बीच में दिखाई दे रहा है। यहाँ स्त्री केसर द्विअंडपी है और बहुत सारे बीजांड इसके अंदर लगे हुए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो कुल है वो है फैबेसी, या इसे पेपिलिनेटी भी कहते हैं। इसके भी पुष्प में दिखाऊंगा अभी। ये पुष्प है इसका मटर का, ये मटर का पुष्प है। इस तरह के होते हैं पुष्प। यहाँ पर 2 पक्षक, 2 नौताल और बीच में एक अक्षक होता है। अभी मैं इसको तोड़ के दिखाऊंगा। ये विश्वव्यापी है स्वभाव। ये वृक्ष, झाड़ी और शाख के रूप में पाए जाते हैं। जड़ शाखित होती हैं, मूसलाधार जड़ें होती हैं, मूसलामूल। तना सर्पिल, ऊर्ध्व ठोस, शाखित बेलनाकार। अभी सारे पौधे दिखाऊंगा। पत्तियां संयुक्त, पीछाकार, सरल, एकांतर, पर्णाधार तल्प, अनुपर्णी, अनुपर्ण पाया जाता है। जालिकावत शिराविन्यास। पुष्पीय लक्षण में पुष्पक्रम असीमाक्ष, पुष्प सहपत्री, एक व्यासमिति, उभयलिंगी, पंचतई मतलब 5-5-5 सब चीज़ें, और वाह्यदल संयुक्त कोरस्पर्शी, वाह्यदल विन्यास। ये देखिए वाह्यदल ये जुड़े हुए हैं इसके नीचे हरे रंग के। दल पृथक दलीय यानी दल सब पृथक पृथक होते हैं। ये अलग हैं। इसके अलावा ये 2 अलग हैं और एक बीच में ये अलग है। इसके अलावा इसके कायिक लक्षण की बात करें, इसमें जो दल के बारे में बता रहे थे, इसके बाद ये पुमंग आता है। पुमंग 10 होते हैं। पुंग से द्विसंगी यानी 2 संघ में, 9+2 में, 9+1 में लगे रहते हैं। जायंग एकांडपी, एक कोष्ठीय ऊर्ध्ववर्ती, सीमांत मतलब मटर में एक सीमा से दूसरे सीमा तक बीज लगे रहते हैं एक ही सीमा पर। बीजांड विन्यास, बीजांड अनेक, बहुत सारे बीजांड होते हैं। फल सिंब फल कहलाता है और बीज है अनेक भ्रूणपोषी द्विबीजपत्री। वैज्ञानिक नाम इसका, कुछ पौधे दिए हैं यहाँ पर दालों के रूप में। दालों में चना साइसर एरिटीनियम, अरहर कैजनस कैजान, मसूर लेंस क्यूलिरेनस, उड़द विनगा मूंगो, मूंग विनगा रोडेटा, मोठ विनगा एकोनिडफोलिया, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स, ये दालें हैं। इसके अलावा सब्जियों के बारे में बात करें तो सेम, मेथी, मटर, तेल, रेसे, चारा, रंग वगैरह के रूप में
ये सभी आपकी बुक में दिए हैं, इन नामों को याद कर लेना है आपको। समझाने के लिए दूसरी आकृति है जिसमें देखिए मटर का पौधा है, मटर के पौधे पर ये 2 फली लगी हुई है, ये संयुक्त पीछाकार पर्ण है। इसके अलावा यहाँ पर ये पुष्प एक दिया है, ये पुष्प भी इसी के जैसा है, देख लीजिए। ये पुष्प के भाग हैं, ये वाला पुष्प, ये 2 भाग और ये अंदर 1 भाग। यहाँ पर पुष्प आरेख देखिए, तो पुष्प आरेख में यहाँ पर ये बाहर वायुदल, अंदर दल रेड कलर के, ये खाली इसकी ऊपर की तरफ घेरादार रचना है, ये कुछ भी नहीं है। इसके नीचे रेड कलर के जो दल पत्र हैं, यहाँ पर पुंकेसर हैं, ये 9+1, एक ऊपर होता है 9+1, और ये अंडाशय एकांडपी। इसी तरह बात करें लिलियसी की, तो लिलियसी का भी पुष्प मेरे पास है, ये देखिए लिली का पुष्प है। ये कायिक लक्षण इसे प्राय लिली कुल भी कहते हैं। ये एक बीजपत्री है, आवास विश्वव्यापी है, स्वभाव शाख झाड़ी वृक्ष के रूप में, सभी में लगभग एक जैसा है। जड़ अपस्थानिक, भूमिगत सलकंद भी और प्रकंद भी, तना वायवीय ऊर्ध्वशाखीय या कभी कभी भूमिगत होता है, जैसे प्याज वगैरह में तना डिस्क के रूप में होता है। पत्तियां भी कभी कभी भूमिगत होती हैं, एकांतर, लंबी, अनुपर्णी, समांतर और शिराविन्यास युक्त। इसकी पत्तियां में लेके नहीं आए साथ में, अभी बगीचे में चलेंगे वहाँ दिखाएंगे। यहाँ पुष्पक्रम एकल ससीमाश, पुष्प सहपत्री, सबरंत, त्रिज्या समिति, त्रितई, परिदल 3.3 के रूप में देखो, ये 3, ये 1, 2 और ये 3 अल्टरनेट है। 3 बाहर की तरफ हैं, 3 अंदर की तरफ, इसलिए प्लस करके लगा रहे हैं। 3 बाहर की तरफ और 3 अंदर की तरफ। और यहाँ पर देखिए वाहे दल और दल एक जैसे हो गए हैं, इसलिए परिदल पुष्प कहते हैं इसको, परिदल, इसलिए इसको कहते हैं परिदल। 3+3, पुंकेसर भी 3+3, 3 और 3, ये देखिए यहाँ पर ये 6, ये 6 हैं। ये स्त्री केसर अलग, ये स्त्री केसर है, और ये 3+3 2 चक्र में 6 पुंकेसर लगे हुए हैं। फल संपुट होता है, कभी कभी सरस, बीज एक बीज पत्री और भ्रूणपोषी होते हैं। पुष्प सूत्र ब्रैक्टेट, यानी कक्ष में पुष्प आया होता है पर्णकी में। ये अरीय संरचना, द्विलिंगी, 3+3 पेरियंथ, एंडोएशियम 3+3, और ये संयुक्त रूप से गायनेशियम, ये 3 और संयुक्त होते हैं। इनका महत्व सजावटी पौधे के रूप में ग्लोरियोसा सुपरवा, ट्यूलिप, औषधि पौधे एलोवेरा, भोजन के रूप में एलियम सेपा प्याज, लहसुन, शतावरी और कॉल्चिकम एंथनल। ये और देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाहे दल दल नहीं होते, यहाँ पर परिदल होते हैं, लाल करके दिखाई दिए। 3 ये बड़े हैं, 3 छोटे अंदर की तरफ हैं। पुंकेसर यहाँ है और स्त्री केसर इसके अंदर है, त्रिअंडपी, इस तरह से। ये देखिए प्याज का पुष्प यहाँ दिखाई दे रहा है। बाकी की जानकारी मैं अभी तुमको बगीचे में ले जाके देता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, विवेकानंद विद्यालय की तरफ से मैं वीडी सिंह। अभी आपको बताया था कि मैं कुछ प्लांट्स के बारे में बताऊंगा। देखिए ये मेरा पर्सनल गार्डन है, मैंने आप लोगों के लिए ही ये डेवलप किया है। सारे प्रकार की वनस्पतियाँ आपको सिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मैं एक एक करके सारी वनस्पतियों के बारे में बताऊंगा। ये मैं वीडी सिंह आप लोगों को कुछ वनस्पतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए ये मटर कुल की वनस्पति है, इसका पुष्प यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये फली है इसकी, ये पुष्प इस तरह का, अभी जो मैंने बताया था पेपिलोनेटिकुल फैबेसी। ये देखिए मिर्च का पौधा है, इसकी मिर्च के पौधा भी इसी सोलोनेसी कुल में आता है। सोलोनेसी कुल में ये पौधा, यहाँ पर कुछ पुष्प लगे होंगे, मिर्च लगी है कुछ थोड़ी सी, लेकिन पुष्प नहीं दिखाई दे रहा है अभी। ये देखिए टमाटर का पौधा है, संयुक्त है, ये देखिए संयुक्त है। यहाँ पर बहुत सारी पर्णिकाएँ इसमें लगी हुई हैं, इसे संयुक्त पर्ण कहते हैं। इसमें भी कुछ पुष्प लगे हुए हैं। ये देखिए धतूरे का पौधा है, धतूरे में शाखा विन्यास, पर्ण विन्यास, यहाँ प्रत्येक बार ये शाखा पुष्प में बदलने के बाद बंद हो जाती है।
आगे नहीं बढ़ती, फिर शाखा साइड में से निकलती है, फिर दोबारा से देखिए पुष्प में बदल करके ये बंद हो जाए, दोनों तरफ से शाखा निकलती है। इसे ससीमाक्ष शाखा विन्यास कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये मटर के पुष्प हैं, टमाटर के, ये टमाटर है, टमाटर के पुष्प इस तरह के दिखाई देते हैं। देखिए 5 हैं, सभी 5 हैं इसमें, 5 दालपंज, 5 वाहिदल पत्र आदि सभी प्रकार के। ये देखिए बैंगन का पौधा है, मेलनजिना, इसमें भी यहाँ पर देखिए ये 5 हैं, संयुक्त हैं 5 और अंदर भी 5 हैं, पंचावी भी कहलाता है ये। और इसमें भी इसी तरह का है, मुख्य अक्ष पुष्प में बदल करके बंद हो जाती है और साइड में से शाखाएं निकलती हैं। यहाँ पर कई सारे पुष्प लगे हुए, कुछ फल भी थे लेकिन तोड़ लिए गए हैं। यहाँ पर देखिए ये कद्दू का पुष्प है, तोरई जिसे कहते हैं, ये अलग कुल है, सोलोनेसी कुल की बात कर रहे थे हम अभी। ये मिर्च का पौधा है, सोलोनेसी कुल का। यहाँ पर ये लिली का पुष्प है, देखिए वनस्पति, इसका जो तना है भूमिगत है, पत्तियाँ निकली हुई हैं और ये देखिए 6 की संख्या में 3 2 चक्र में, देखो एक दूसरे के ऊपर आवर्त होके लगे हैं। ये 1 2 और 3 बाहर की तरफ और 3 अंदर की तरफ, इस तरह से ये लगे रहते हैं। ये साइकस है जो अनावृत बीजधारी वनस्पति है, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। अनावृत बीजधारी वनस्पति मतलब इनके बीज के ऊपर फलावरण नहीं होता। यहाँ पर बोगनविल के कंटक के बारे में भी बताना था। ये देखिए लाल कलर का पुष्प है जो लिलियसी पुष्प है, लिलियसी प्याज कुल का। ये देखिए बोगनविल के कंटक हैं, यहाँ पर कांटे लगे हुए थोड़े से, ये बोगनविल के कंटक के रूप में जाने जाते हैं, जो शाखा का रूपांतरण है, तने का रूपांतरण। ये देखिए लिली के पुष्प, ये भी लिली के पुष्प हैं।